today is Thursday 17 and आई एम व्लॉगिंग बिकॉज आज मेरा सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड नीट मॉक टेस्ट होने वाला है. सो आई हैव डिसाइडेड कि चलो क्यों नहीं व्लॉग कर लेते हैं. तो एज वी ऑल नो कि अब नेक्स्ट टाइम से मतलब 2027 से जो भी नीट के टेस्ट होने वाले हैं वो OMR बेस्ड नहीं होंगे, वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं यानी CBT होने वाले हैं. तो उसके लिए हमारा भी मॉक टेस्ट अब मतलब कंप्यूटर बेस्ड ले रहे हैं. तो और हमारा सेंटर भी इस बार क्लास में नहीं है, मतलब कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो सेंटर भी अलग डाला हुआ है. तो ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही होने वाला है जैसे हमको नीट में सेंटर घूमना है. तो वो भी एक बहुत ही हेक्टिक मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे घर से भी काफ़ी दूर है सेंटर जो मुझे जाना है. तो अभी तो बज रहे हैं 6, एग्जैक्ट 6 हो रहा है और मैं उठ गई थी 5:30 पे. और अभी ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, बस मुझे अब शावर लेना है और मुझे निकलना है अराउंड 7:30 में सोच रही हूँ क्योंकि 8:30 रिपोर्टिंग है और 9 बजे मतलब मेरा टेस्ट चालू हो जाएगा. तो यस, यही अभी प्लान है कि नहा के फटाफट मैक्स टू मैक्स 6:15 तक मैं फ्रेश होके फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन करूँगी और मेरे CBT टेस्ट में क्या होता है, कैसे हमको मतलब ऑफ कोर्स मैं पहली बार ही दे रही हूँ और ये अभी तक तो JEE वालों का होता था, कंप्यूटर बेस्ड नीट वालों का तो फर्स्ट टाइम है. अरे बस कर भाई. सो या मैं भी आपको आके सब बताऊंगी कि हमको क्या कैसा लगा और कैसे हुए हमारे टेस्ट. सो या स्टे ट्यून फॉर दैट. सो इट इज़ 6:15 एग्जैक्टली एंड आई एम डन विथ माई शावर. और मैं अभी हाफ़ रेडी हो चुकी हूँ. हाफ़ रेडी मीन्स मैंने जीन्स पहन ली है और सब मुझे T-शर्ट पहनना हुआ है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद ही पहनूँगी जब मेरा टाइम हो जाएगा जाने का. तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ. तो मैगी मेरा सुबह खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ओट्स बना लेती हूँ. लेट्स सी मैं भी क्या करती हूँ और मुझे भी रिवीजन भी करना है. तो अगर मैं 6:30 तक सब काम कर लेती हूँ तो मेरे पास हाफ़ एन आवर, मोर देन हाफ़ एन आवर बचेगा क्योंकि मुझे निकलना आई थिंक 7:30 ऐसे करके. तो या फटाफट चलो काम पे लगते हैं. क्या हो रहा है, मैं जो टाइम बोल रही हूँ एग्जैक्टली 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो जा रहा है सब. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं 6:15 तक नहा लूँगी तो मैं 6:13 पे ही नहा के आ चुकी हूँ. मैंने बोला कि 6:30 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत रेडी कर लूँगी. 6:28 पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है. वाह, ऐसा कभी नहीं होता था गाइस, आज पहली बार हो रहा है. तो अभी मैं अपने साथ करने जा रही हूँ टॉर्चर. वो भी मैं भी नहीं जानती मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर मतलब मैं शांति से मैगी भी खा सकती थी. बट मैंने अभी ओट्स बनाया है जो कि दिखने में इतना गंदा लग रहा है, जैसे लग रहा है सेरेलैक होता है ना बच्चों का, वैसा लग रहा है क्योंकि ये एकदम प्लेन ओट्स है. पर ठीक है. अरे यार, तो दिखने में तो कुछ ज़्यादा ही गंदा लग रहा है. और साथ में मैंने बना ली है ग्रीन टी. अभी आप लोग में से कुछ बोलोगे कि ग्रीन टी मतलब शो ऑफ, पर नहीं, मेरे पास चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी है गाइस, दैट्स वाई मैं अभी ग्रीन टी पी रही हूँ. यू नो मतलब ग्रीन टी के काफ़ी फ़ायदे होते हैं. लाइक ग्रीन टी पीने से एकदम आपकी शक्ल बदल जाती है और बहुत ही फेस में चेंजेस हो जाते हैं. लाइक मेरे भी बहुत ही चेंज हो जाता है ग्रीन टी पीने के बाद. फॉर एग्जांपल अब मतलब मैं आपको एकदम लाइव रिजल्ट दिखा सकती हूँ कि कितना चेंज होता है. देखो अभी. हाँ, It was at this moment he knew. यार इससे बुरा क्या हो सकता है, लाइट ही नहीं है यार. थक थका के और शिट यार.
अब कब आएगी देखते हैं। बैग भी नहीं उतारा और ये खबर पहले ही है कि लाइट नहीं है। शिट है बस। तो फाइनली लाइट आ गई है और नाउ इट्स टाइम टू टेक शावर। और मुझे भी बहुत सारे काम जैसे कि मुझे हेयर वॉश करना है और कुछ कपड़े हैं अभी पूरे हफ्ते भर के, तो उनको सॉर्ट आउट करना है। और अभी लंच मैंने मना करा दिया था, तो अभी मैं अपने लिए मैगी बनाने वाली हूँ एज अ लंच। और फिर उसके बाद आज एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या क्योस हुआ है वो मैं बताती हूँ। कुछ हुई थी प्रॉब्लम्स, बट हाँ मतलब No te arrepientas de lo que se fue ayer, tal vez. Lo que se venga te muestra hasta el sol, te moja hasta los pies. सुनाओ आई एम एकदम फ्री और मैंने सारा काम कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे अपना मैगी लेके बैठी हूँ खाने के लिए। तो मैं खाते खाते आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली आज हुआ क्या टेस्ट में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मतलब मेरा भी और आई थिंक कि अब नीट जिनका भी होगा वो CBT होने वाला है। तो मतलब हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोई भी दिया, मतलब हाँ, तो फर्स्ट टाइम हमारा मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। तो उसके लिए भी सेंटर था, हमारी क्लासेस में नहीं था, तो सेंटर भी काफ़ी दूर था। तो 1 घंटा मतलब अगर हमारा टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे, रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 था। तो हम मतलब मैं निकल गई थी 7:30 पे और मैं सेंटर पे अपने पहुंच भी गई थी अराउंड 8:12 और ऐसे कुछ करके। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको बोलते हैं कि अभी आपको अगर बैग सबमिट करना है तो आपको 20 रुपीज़ सबमिट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है 20 रुपीज़ ठीक है, चलो अगर सबमिट कर भी देते हैं। पर पहले तो ये हुआ कि ठीक है दे देंगे, लेकिन फिर बाद में कुछ बच्चों ने बोला कि क्यों भाई हम क्यों, मतलब ये तो क्लास वालों को करना चाहिए ना, ये हम थोड़ी ना कोई रियल का मतलब नीट एग्ज़ाम देने आ रही है। तो मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से है ना कि मतलब आपको एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिस टेस्ट देना है, तो इसके लिए हम क्यों भरेंगे पैसे। और जिनके पास पैसे थे नहीं फिर उनको भी प्रॉब्लम ही हो रही थी क्योंकि किसी के पास चेंज वगैरह नहीं था। तो उसमें बहुत क्योस हुआ और 1 घंटा उसमें ही गया। तो जो भी मार्जिन वाला टाइमिंग था वो उधर ही गया है। मतलब हम लोग अगर सोच रहे थे कि अब लोग अपने डेस्क पे जाके बैठ जाएंगे, तो नहीं, हम लोग एग्जैक्टली 5 मिनट पहले ही पहुँचे थे अपने डेस्क पे। और बाकी टेस्ट तो काफ़ी अच्छा हुआ। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से बहुत टाइम बचता है। और मतलब कि ऑब्वियसली हमको OMR भरने में उतना टाइम नहीं लगता है। फिर मतलब OMR भरना नहीं रहता है तो फिर फिलिंग बबलिंग करने में हमको टाइम वेस्ट नहीं होता है। अभी एक और प्लस पॉइंट रियलाइज़ हो रहा था कि मतलब हमको अगर लास्ट सेकंड तक लग रहा है, डाउट है हमारे आंसर में कि A B मतलब चारों ऑप्शन में से कि A होगा या B होगा, तो और हमने पहले B कर दिया है, तो अगर हम लोग बबलिंग करते हैं यानी OMR फिल करते हैं तो हमारे पास कोई प्लान B नहीं होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, B से C कर देते हैं। नहीं, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर लास्ट सेकेंड तक भी अगर हमको डाउट है कि हमको नहीं A करना था और हमने गलती से B कर दिया है, तो फिर भी हम अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। दिस कुड बी एन एडवांटेज टू, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ओवरथिंक करके क्वेश्चन मतलब आंसर रॉन्ग कर देती हूँ। एंड मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि चारों ऑप्शन सेम होते हैं, तो वो ओवरथिंक होकर थोड़े से गलत हो जाते हैं। बट जहाँ तक है ज़्यादातर इसके एडवांटेज ही है, क्योंकि रिवीजन करने टाइम काफ़ी चीज़ें मिल जाती है कि ओ शिट ये अच्छा इधर पे ये लिखा हुआ है, ये तो मिस आउट हो गया था। सो या ये एक और पॉइंट था। ओवरऑल मुझे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और अच्छा है अगर हमारा नेक्स्ट टाइम से मतलब नेक्स्ट ईयर से अगर कंप्यूटर बेस्ड नीट एग्जामिनेशन होने वाला है तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट हाँ, ये कौन से सर्कमस्टेंसेस से होके इसका सॉल्यूशन आया है, दैट वाज नॉट गुड। सो या अभी फटाफट मैं अपना मैगी खाती हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और यस इन्जॉय करती हूँ। मैं अभी फ्री हूँ तो मैं शाम को वापस से पढ़ने बैठूँ क्योंकि कल मेरी क्लास दोबारा से है। सो या चलो आती हूँ मैं फटाफट। So yeah, that was it for this video, and if you like the video do hit like button and do subscribe to my YouTube channel for more such videos. And yeah, मैं ये बोलना चाहूँगी कि if you are going for any test और कहीं भी जा रहे हो तो फिर मार्जिन का टाइम लेके निकलो प्लीज़, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस और क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ट्रैफिक मिल जाए या क्या हो जाए कि हम लेट हो जाएँ। देखो बोल भी कौन रहा है जिसको खुद हर चीज़ के लिए लेट होता है, बट येस मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सतर्क करना। So yeah, if you like the video, I already said that do hit like button and stay tuned for more. Till then, bye bye. Thank you for watching.